नमस्कार दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो किसान जो शंभू बॉर्डर पर जहां मैं हूं, यहां से पीछे 4.5-5 किलोमीटर तक एनएच के दोनों तरफ कतारबद्ध होकर हज़ारों ट्रॉलियों में बैठे हैं, ट्रैक्टर्स में बैठे हैं, सड़क पर छोटे छोटे तंबू बनाकर बैठे हैं, ये किसान यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? इन किसानों के नेता, इनकी जत्थेबंदियाँ, जिनकी सरकार से बातचीत हो रही थी, जिनकी बातचीत की अगली तारीख मुकर्रर नहीं है, वो अब आगे क्या रणनीति बनाएगी? वो किसान नेता जो इस आंदोलन के बड़े चेहरे हैं, दो किसान नेता, जगजीत सिंह डल्लेबाल जो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनका अपना एक संगठन है लेकिन उन्होंने एक मोर्चा बनाया जिसमें बहुत सारी जत्थेबंदियां हैं। जगजीत सिंह डल्लेबाल। दूसरे किसान नेता किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रमुख सरवन सिंह पंढेर, इनके साथ भी और कुछ जत्थेबंदियां हैं। यही दो मोर्चे हैं जिस मोर्चे के नेताओं ने या जिस मोर्चे ने शंभू बॉर्डर जहां मैं हूं इस वक्त और खनौरी बॉर्डर जो यहां से 112-15 किलोमीटर दूर है, खनौरी बॉर्डर पर भी वहां भी ऐसे 4-5 किलोमीटर तक किसानों के जत्थे बैठे हैं। इन्हीं दो नेताओं की जत्थेबंदियां हैं, इन्हीं के वर्कर्स हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के समर्थक हैं। इन्हीं दोनों की अपील के बाद किसान यहां आकर 11 दिन से बैठे हैं। अब सवाल उठता है कि ये दो किसान नेता अब आगे की क्या रणनीति बनाएंगे? सरकार की तरफ से एक मंत्री ने, अर्जुन मुंडा ने 21 तारीख को ट्वीट तो कर दिया है 11 बजकर कुछ मिनट तक कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसमें जो मुद्दे बताए अर्जुन मुंडा ने कि एमएसपी, डाइवर्सिफिकेशन, पराली जलाने और केस, इन सारे मुद्दों पर बात करने को तैयार है। किसान नेताओं का कहना है कि हम बात तभी करेंगे या बातचीत तभी हो सकती है जब सरकार की तरफ से ये कहा जाए ऑन रिकॉर्ड कि हमारी बातचीत का एजेंडा ये है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने पर हम बात करेंगे, हमारा एजेंडा होगा तो बात करेंगे। तो इसलिए मैंने इन दोनों किसान नेताओं से, जगजीत सिंह डल्लेबाल और सरवन सिंह पंढेर से कल लंबी बात की है, करीब 30-30 मिनट। दोनों किसान नेता कल दिन भर पटियाला में थे, पटियाला के एक अस्पताल में, राजेंद्र हॉस्पिटल में, जहां जगजीत सिंह डल्लेबाल आंसू गैस की जद में आए थे। थोड़ा उन पर असर पड़ा था आंसू गैस का, तो अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए आज भी वहीं हैं। वैसे कल वहां थे, उनसे भी लंबी बात हुई। और सरवन सिंह पंढेर भी लगातार वहां थे क्योंकि उसी अस्पताल के शवगृह में शुभकरण सिंह नाम के उस किसान की लाश रखी है, शव रखा है, जिस किसान की पुलिस की कार्रवाई में मौत हो गई खनौरी बॉर्डर। लेकिन इन दोनों नेताओं से मैंने विस्तार से बहुत सारे सवाल पूछे, ऐसे सवाल जो बहुत ज़रूरी सवाल है जिनका जवाब आप जानना चाहेंगे। सवाल यही कि क्या किसान नेता फंस तो नहीं गए? क्या किसान नेताओं के सामने ऐसी स्थिति तो नहीं हो गई कि अब जो न खाए बन रहा है, न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है? किसान नेताओं के सामने ऐसी स्थिति तो नहीं आ गई कि यहाँ तक तो आ गए और यहाँ से आगे हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार की पूरी ताकत बढ़ने नहीं देगी? तो फिर किसान नेता क्या करेंगे? क्या 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक इंतजार करके आंदोलन को धार देने की कोशिश करके क्या पीछे लौटेंगे? क्या किसान नेता कोई सेफ पैसे तलाश रहे हैं? क्या किसान नेता कोई ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं ताकि फेस सेविंग भी हो जाए और उसके बाद कुछ बातचीत से कुछ उन्हें सरकार की तरफ से कोई भरोसा भी मिले? क्या किसान नेता सिर्फ बातचीत होने से उठ जाएंगे? क्या किसान नेता सरकार की तरफ से कहा जाए कि हम कमेटी बना देंगे, उस कमेटी में आप लोगों को शामिल कर लेंगे, उससे उठ जाएंगे? क्या रास्ता होगा अब यहाँ से आंदोलन का? ऐसे तमाम सवाल मैंने जगजीत सिंह डल्लेबाल और सरवन सिंह पंढेर से पूछे विस्तार से। और वो सवाल आप लोगों में से बहुत लोगों के जहन में होगा कि अब यहाँ से आंदोलन का क्या होगा, क्योंकि 21 तारीख को जो हुआ सबने देखा, जितने आंसू गैस के गोले चले देखा, पुलिस ने जिस सख्ती के साथ कार्रवाई की वो देखा। अब ये भी देखा कि हरियाणा पुलिस की तरफ से कह दिया गया है कि अब किसान नेताओं की संपत्तियां कुर्क होगी क्योंकि इससे सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान हो रहा है। एनएसए लगाया जा सकता है किसान नेताओं के खिलाफ। हरियाणा पुलिस की तरफ से, अंबाला की पुलिस की तरफ से ये भी कह दिया गया किसान नेताओं के बैंक खाते सीज हो सकते हैं। ये भी कह दिया गया कि किसान नेताओं पर सख्त कार्रवाई होगी और उनकी घर की कुर्की हो सकती है। ये भी कह दिया गया कि एनएसए में, जैसा कि मैंने कहा, एनएसए में मुकदमा दर्ज किया जाएगा क्योंकि ये किसानों को उकसा रहे हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं के खिलाफ बहुत सख्त तेवर अख्तियार किए हैं और साथ में पुलिस का कहना है कि उनके भी 10-12 पुलिस वाले जख्मी हुए। तो इन सभी स्थितियों में अब किसान नेताओं के पास क्या विकल्प है और किसान नेता अब यहाँ से आगे क्या करेंगे?
संयुक्त मोर्चे की बैठक कल चंडीगढ़ में हुई थी। संयुक्त मोर्चा, वो पुराना वाला संयुक्त मोर्चा, उस मोर्चे के नेताओं ने, बलबीर सिंह राजेवाल, राकेश टिकैत और बहुत सारे नेता जो वहाँ थे, उन दर्शनपाल, उन नेताओं ने भी जो आंदोलन चल रहा है उसको बाहर से सपोर्ट जरूर किया है, लेकिन उनके अलग प्रोग्राम है। ये नेता कह रहे हैं कि हमें अपने आंदोलन को अपने ढंग से चलाना है, जो भी बाहर से सपोर्ट करना चाहता है करे। तो ये इन सारी स्थितियों के बीच वो सवाल जो है कि आखिर किसान यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? क्या वैसे ही 13 महीने जैसे दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, टिकरी सिंघू गाजीपुर पे 378 दिन तक, या जैसा कि मैंने कहा कोई रास्ता तलाशेंगे? या अगर सरकार या आखिरी बातचीत करती है, एक बार बातचीत के टेबल पर आकर भी, तो उस बातचीत में भी सरकार अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करना, कर्जे माफ़ी, इस पर सहमत नहीं होती तो बातचीत फिर टूटेगी, और बातचीत फिर टूटेगी तो ये दोनों किसान नेता क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों को मैंने डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर से इन सवालों के साथ इनका सामना किया, इनसे पूछा है। मैं चाहता हूँ कि गौर से, ध्यान से सरवन सिंह पंढेर और डल्लेवाल को आप सुनिए। सबसे पहले सरवन सिंह पंढेर। बहुत सारे लोग पंढेर साहब कह रहे, थोड़े तीखे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग कैच 22 में फंस गए, एकदम बीच में फंस गए, गर्दन फंस गए कि इधर जाएं कि उधर जाएं, इतनी उत्तेजना, लोग इतने आ गए, हज़ारों लोग कल वहाँ जुट गए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। तो ये रास्ता निकाला गया कि किसी ढंग से सरकार हमें एक ऑफर दे बातचीत का, और ताकि आप एग्जिट रूट देखें। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो सीधा सवाल आपसे पूछ। ऐसा नहीं है, ऑफर तो पहले भी आ रही थी। 100 सवालों का एक ही सवाल है, बार बार मीटिंग करने के ऊपर भी सवाल आते हैं कि आपका टाइम निकाला जा रहा है, ये खींच के आपको ले जा रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। हमने एजेंडा तय करने के ऊपर ही सारी बात रुकी थी। हमें कोई समस्या थी, हम तो कहते यूएनओ का चार्टर पढ़ गए, उसकी 20 की धारा 1, वो हमें असेंबली करने का पीसफुली, अगर हम आर्मड नहीं है तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। देश की 19 संविधान की धारा 2 पढ़िए, वो भी कहता है पीसफुली है, आपके पास कोई आर्मड नहीं है तो सरकार आपके ऊपर किसी किस्म का प्रहार कर नहीं सकती। तो हम तो उस मन से जा रहे हैं ना, हमें कौन रोके भी, हम तो पीसफुली हैं। अब ये समझ नहीं आता हमें रोक कैसे रहे। लेकिन जब आप पीसफुली कहते हैं, ये सवाल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, फिर पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन, उसको चारों तरफ से मॉडिफाई करके बुलेट प्रूफ बनाना, और बहुत सारे लड़के उन मशीनों के साथ आगे जाने की बात कर रहे थे। एक जुआ है, वो अपने प्रोटेक्ट के लिए बहुत कुछ करता। आपने देखा पोकलैंग जाते हुए आगे देखा कभी? नहीं, आज तो हट भी गई वहाँ से। तो देखा ना। हाँ। देखा। आपने बढ़ती देखी? नहीं देखा। कुछ चीजें होती है प्रोटेक्ट के लिए होती है, भी हम हौसला अफजाई करने के लिए। हमने आपको कहा था ऐसे जाएंगे नंगे हाथों से, आपने कहा, गए कि नहीं? हाँ, गए। तो ये बातें अलग होती हैं, जो हमने कार्यक्रम लीडरों ने करना अलग होता है। हर चीज को हमें संभालना पड़ता है भी, अगर उधर से हमला जबरदस्ती हो जाए, जैसे इधर खनौरी में हुआ, देखा ना, हम प्रोटेक्ट तो कर सके अपने आप। ऐसे नहीं होता, हमलावर कभी नहीं, प्रोटेक्ट के लिए होंगे भी, ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो वो कोई बोलते हैं दांत दिखाने को होते, काटने को नहीं होते, तो वो चीजें दिखी। ऐसा नहीं था, हमने बिल्कुल लड़कों को बोला था बिल्कुल ऐसा करना नहीं, आप चीजें लाएं यहाँ रख लें, वो अलग बात। हमें आपने जानकारी भी दी थी, अगर वो आगे बढ़ी तो हम झूठे हैं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सरकार ने जानबूझ की इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर ली, ये उनकी ओर से। अब देखें जो यहाँ खनौरी में हुआ, कोई एसडीएम होगा, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, एसडीएम होगा, उनके जो लॉ कहते हैं भी, अगर भीड़ ऐसी हो जाए, उत्तेजित हो जाए, भीड़ जब बिखर जाए, आपके ऊपर हमला कर रही हो, तभी वो ऑर्डर दे सकते हैं ना। कुछ इस तरह का क्या था, आप बताएं। ये तो देश के किसान मजदूर, तो किस तरह से ऑर्डर दिए गए भाई? मैं तो खनौरी में था नहीं, लेकिन क्या ऐसा भी हुआ कि किसानों ने भी कुछ पराली जलाई, या कुछ किसान बहुत उत्तेजक हो रहे थे? मैं था नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ जिसमें शुभकरण को गोली लग गई, या जो भी ऐसा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये घटना 14 की है, जब कुछ इस तरह की घटना हुई। आज की तो कल की है ही नहीं, ठीक है। कुछ युवाओं ने ऐसा कर लिया होगा, उसको जो बढ़ा के पेश किया जा रहा है वो गलत है। ये घटना जो पराली की थोड़ी बहुत, ये घटना पहले की है, ये कल की घटना है ही नहीं। तो उसको जानबूझ के वो वीडियो कर, आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से शेलिंग कर रहे हैं, जो मोर्टार आप ये तो मेडिकल से पूछिए, जो ये 3-4 तरह के गैस होती है बम्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिनेवा संधि में ऐसा यूटिलाइज करना, मेरे कल जो मुझे पता लगा 93 में बैंड है।
ये आप दूसरे मुल्क पर भी नहीं कर सकते। तो उसका जवाब दीजिए, ये क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ से आंदोलन का रास्ता क्या है? क्योंकि एक कॉल आपने कल के लिए दिया, उसके बाद जो कुछ हुआ हमारे दर्शक भी जानते हैं। अब आज कोई बातचीत का है नहीं, क्योंकि शहीद जो किसान हुआ है उसकी आप मातम में हैं, और आज सरकार से आपकी दिन भर बातचीत हो रही है, और कल शायद शुभकरण का दाह संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा, उसमें शायद आप लोग जाने वाले हैं। भटिंडा। दो बातें मेरी व्यक्तिगत ही होगी ये बात, फोरमों की नहीं होगी। एक तो हमने कुछ फोरमों ने एक दौर कर लिया है, एक दौर रात भर भी होगा, एक दौर आगे भी, अगर हमें टाइम लगा तो एक दिन और पीसफुली रख सकते हैं। इस सारी पोजीशन के ऊपर सरकार क्या करे, उसके बाद में ये निर्णय करे, ऐसे जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करे। कल क्या होगा? कल मैंने बार बार कहा, सबकी जिज्ञासा ये है कि 13 तारीख को आप आए, 13, 14, 15 सब जोड़ लें तो आज 9 दिन पूरे हो गए। आपके हज़ारों किसान कई किलोमीटर दूर तक शंभू बॉर्डर पर और वहाँ खनौरी बॉर्डर पर है। वो किसान कब तक आपको लगता है कि जब आप फैसला करेंगे, क्या वैसे बैठे रहेंगे? क्या आपने जैसे टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर 378 दिन का आंदोलन चला, क्या वैसा करेंगे? क्योंकि सरकार का रवैया आपको मुझसे ज़्यादा पता है, किसी भी सूरत में नहीं बढ़ने देने का है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही तैयार है, इधर 2 जेसीबी थी तो उधर 6 जेसीबी दिख रही थी, और आपको हमसे ज़्यादा पता होगा, किसी भी सूरत में केंद्र सरकार, अमित शाह, मोदी और हरियाणा की सरकार आपको नहीं बढ़ने देगी। देखिए, उसी बात की समीक्षा के लिए भी जो वर्तमान पिछले 9-10 दिन में परिस्थितियां हमारे सामने साफ रूप में आई है, जिस तरह से गोली उन्होंने खनौरी पर चलाई है, तो ये सब परिस्थितियों के ऊपर गहन तरह से हम विचार करेंगे। इसीलिए हमने 2 दिन डाला। मैं तो व्यक्तिगत ही बोल रहा हूँ, एक दिन और भी डालना पड़ा डालेंगे। तो उसके बाद ये सब बात आप देश के समक्ष रखेंगे, जो भी निर्णय करेगा लोग उसे मानेंगे, ये हमारा मानना। तो बातचीत का दरवाजा, अब जो अगली बातचीत जो अर्जुन मुंडा ने ट्वीट किया कि वो कैसे खुलेगा, कब तय होगा, कैसे तय होगा, कौन बीच में बात कर रहा है? ये एक बात जो अभी के लिए जसकरण सिंह, क्या नाम है, डीजी लॉ एंड ऑर्डर, MHA, उनके थ्रू कुछ बात नहीं, देखिए, ये तो भारत सरकार के बयान पे डिपेंड करता है। अगर अर्जुन मुंडा जी, एक तो माहौल इस तरह का है अभी, ये अगर अर्जुन मुंडा जी जो हमने बयान देने को बोला है, अगर वो बयान देंगे तो ये दोनों फोरमों ने फैसला करना, रास्ता बातचीत का खुल सकता है। मतलब उस ट्वीट को आप नहीं मानते हैं बातचीत का रास्ता खुलना जो अर्जुन मुंडा ने किया? बिल्कुल नहीं। तो आपके हिसाब से मतलब वो कहें कि MSP पर कानूनी गारंटी का कानून या अध्यादेश बनाएंगे तब बातचीत का रास्ता ऐसा नहीं, जो बनाएंगे फिर तो हल हो गया। हाँ, गारंटी कानून बनाने के हल के लिए मीटिंग बातचीत करेंगे, ये आप चाहते हैं? एजेंडा तो तय हो, एजेंडा वो लिख कर दे तब बात हो। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पन्नीर साहब, फिर एक तीखा सवाल कि आप लोग फंस गए हो। आपको अंदाज़ा था कि आपके प्रेशर में, आपकी मोर्चाबंदी, इतनी ज़बरदस्त भीड़, शायद सरकार रास्ता दे दे, झुक जाए या आपकी मांग मान ली जाए। ये सब नहीं हुआ, और कल आपने पोस्टरिंग बहुत तगड़ी की, हज़ारों लोग खेतों में दोनों तरफ थे, और उसके बाद आपको लगा सुबह 10 बजे कि अब क्या करें, क्योंकि सुबह तक 7 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, आपको कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। 10, साढ़े 10, 11 के बीच ये सब डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि आप लोगों ने कोशिश की, कुछ तो प्रस्ताव आए ताकि फेस सेविंग हो और हम कह सकें कि हम दिल्ली कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, जो पर्दे के पीछे था, इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, मीटिंग वो वही था, अभी बयान दें आप, ऐसा नहीं था। और भीड़ सभी दिन आ रही है, 13 को भी थी, 14 को भी, सब परिस्थितियां हमने काबू में की। हमें मालूम था इतने जो आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था फेस सेविंग के लिए। पर्दे के पीछे बातें होती रहती, चलती रहती है, रुक जाती है। तो हमने इसीलिए अंतिम फैसला किया भी लीडर आगे जाएंगे। अगर वो प्रस्ताव ना देते तो हम लीडर आगे चले जाते, किसी भी युवा को, किसी किसान मजदूर को आगे नहीं जाने देते। परिस्थिति तो हमारी थम गई। अगर ऐसा भी, हम कैसे फंसे? हम पीसफुली खड़े हैं, उधर से बमबारी हुई, फंस कौन रहा? फंसने का मतलब कि ऐसा नहीं, लग नहीं रहा कि यहाँ से आंदोलन कहाँ जाएगा ना, ऐसा नहीं। आंदोलन खड़ा, आंदोलन बढ़ा है अभी। आप वहाँ शंभू पर रहे, अभी भी मैं था 12 बजे तो देखा अभी। कभी आपने परिस्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर जाती नहीं, वो 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन है, वो मैं कह रहा हूँ, हजारों लोग। बिल्कुल, वो कल भी आएंगे। आज भी आप कवरेज कीजिए, अभी वहीं से आ रहा हूँ 2-3 घंटे। आज 12-1 बजे का प्रेस है, वहीं बड़ी भीड़ होगी, ऐसा कोई बात नहीं। बल्कि मैं इंतजार कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वहीं 2 घंटे थे, अचानक आप नहीं आए तो मैं आपका पीछा करता हुआ पटियाला पहुंचा। इधर आ गए। तो वहाँ लोग जो लोकल हैं, सुबह आके शाम को वापस, तो हर रोज 10,000 हजार लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जो दूर दराडे के लोग हैं, जो पक्का मन बना के यूनियंस का कैडर्स है, वो पक्का ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठा हुआ है। ये है।
एक अहम सवाल है, आपकी 3 प्रमुख मांगें, 13 मांगें, उस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करना, एमएसपी को कानूनी गारंटी और कर्जे माफ़ी, 3 ऊपर के टॉप के बड़े कानून हैं, बड़ी मांग है, और वहीं सरकार उस पर कोई कहने को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल ने उस रात कहा या जो भी मीटिंग में, आप क्या ये आज कहने की स्थिति में हैं पंढेर साहब कि जब तक ये 3 मांगें हमारी पूरी नहीं होगी, चाहे 378 दिन चले, जैसे टिकरी सिंघू पर चला, वैसे हम बैठे रहेंगे, ये कह सकते हैं? देखिए, हमारा साफ निर्णय है दोनों फोरम, मैं दिन तो नहीं गिना सकता, जब तक मांगे का कोई ठोस हल नहीं निकलता ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक मतलब चाहे 4 महीने ऐसे हाईवे पर बैठना, ये सरकार देखे कितना चਿਰ बिठाएगी, साल बिठाए, 2 बिठाए, 6 महीने बिठाए, 1 महीने में, ये सरकार का निर्णय होगा। कब तक हमें उन्होंने जोर लगाना, हमारे सब्र को परखना है। शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर ही, या दिल्ली कूच का ऐलान फील करेंगे? देखिए, इसके बारे में फिर मैं बोला कि जो घटनाएं घटी हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके ऊपर सभी विचार विमर्श करके बात करेंगे। आपने, मैं ऑन द रिकॉर्ड फिर से रिपीट, आपने कहा कि जब तक सरकार इसका हल नहीं देती जो 3 मांग, तब तक बैठे रहेंगे। मतलब महीने, 2 महीने, 3 महीने, कुछ भी हो ना, कह रहे हैं आप? बिल्कुल। हाँ, समय तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आप देख रहे हैं आप लोग कि कैसे हम कोई बीच का रास्ता निकालें। नो, मैंने बोला ना, ये पत्थर पे लकीर है, जब तक ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ठोस निर्णय में अध्यादेश के जरिए या कानून बनने की बात, या कमेटी से भी काम ये चलेगा? सरकार, कमेटी नहीं, सरकार किस ढंग से हमारी मांगों का हल करेगी वो सोचेंगे। हमारा तो काम है मांग को रखना। तो आप कानून चाहते हैं ना, सीधे कमेटी नहीं चाहते ना? बिल्कुल। कि कमेटी अगर कहेगी लीजिए कमेटी बनाते, पंढेर साहब, डल्लेवाल साहब, आपकी जत्थेबंदियां सब आ जाओ इसमें। पहले बड़ी कमेटी बन गई, सरकार को मालूम है, सरकार कुछ भी करना चाहे, उनके बड़े सब कुछ है, उनका ये पॉलिटिकल विल का सवाल है कि अगर पॉलिटिकल विल माननीय प्रधानमंत्री जी कर लें तो समस्या का हल है। आपकी जत्थेबंदियों के भीतर कुछ द्वंद्व भी था क्या? कल शाम को ऐसा भी देखा गया कि शाम को कुछ युवा जो लोग थे, लड़के बहुत उत्साही थे, बहुत कहें आक्रामक थे, एग्रेसिव थे कि आपने दिल्ली कूच का ऐलान दिया, फिर बढ़ क्यों नहीं रहे, रुक क्यों गए, या आपने क्यों न जाना कबूल किया, या बातचीत की बात क्यों करने लगे, और आपको भी बहुत दबाव में कल शाम को लाया गया और आप स्टेज तक गए भी? ऐसा नहीं है। देखिए, जब बड़ा आंदोलन होता है तो इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। हमारे बीच बहुत ज़्यादा यूनियंस हैं, उनके अलग अलग सोचने का अंदाज हो सकता है। हम मीटिंग के अंदर एक दूसरे को तीखा बयानबाजी कर सकते हैं, ये संभव है, लेकिन उसके बाद सब मिलकर ही निर्णय करते हैं। हर को अपनी बात करने का, कोई बोल सकता भी आगे नहीं जाना चाहिए, कोई बोल सकता आगे जाना चाहिए, तो सभी बातें ना, सभी परिस्थितियों को सोचकर ही हम करते हैं। मैं कभी निजी तौर पर ना तो दबाव में आया, ना दबाव में फैसला करता। ठीक है, युवा किसी मामले में उत्साह हो सकते हैं, तो हम तो यही करेंगे भी हम किसी भी घर का चिराग बुझाने की परिस्थिति में नहीं है। एकदम, मैं आपसे सहमत हूँ कि शुभकरण 24 साल का लड़का, किसी का बेटा था, किसी का भाई था। बिल्कुल। अगर उत्साह में कुछ ऐसी चीज हो जाए, यही मैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछता था, बिल्कुल, किसी की जान चली जाए, अपनों का विरोध तो हम सह लेंगे, लेकिन कोई युवा को, किसी किसान को आगे गोलियों का शिकार होने नहीं देंगे। अब आज संयुक्त मोर्चे की बैठक चंडीगढ़ में हो रही है, वो पुराना संयुक्त मोर्चा जिसने 13 महीनों की लड़ाई लड़ी, उसमें राकेश टिकैत, राजेवाल और सारे दर्शनपाल, सारे नेता हैं, 40 जत्थेबंदियों की बैठक हो रही है। क्या कोई ऐसी स्थिति भी बनेगी पंढेर साहब कि वो जत्थे, अगर कॉज कॉमन है, लड़ाई कॉमन है, मांग एक है, किसानों के लिए है, तो ऐसी भी स्थिति बनेगी कि एक बार फिर सोचे कि सब लोग साथ आए? क्योंकि उस दिन भी सरकार के प्रस्ताव को आपने शाम को रिजेक्ट किया, रात को उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, 5 घंटे पहले। हर एक को हक है, हम तो उसको कुछ नहीं बोलते। आज हमने परिस्थिति को स्पष्ट किया कि जो भी हमारे भाई हमारे इस 2 फोरमों के आंदोलन की सपोर्ट में जो भी कुछ कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। मतलब आप करें बाहर से सपोर्ट करिए, अंदर मत आइए। देखिए, दो बातें, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। अगर जो भी हम प्रोग्राम दे रहे हैं उसकी सपोर्ट जिस तरह से भी कोई करना चाहे, उनकी मर्जी है, धन्यवाद। हमने की है अपील, कोई भी हमारी मांगों के ऊपर किस तरह की कोई पैरेलल प्रोग्राम ना दिया जाए, इससे इस आंदोलन का नुकसान होगा। एक हमने अपील की है, ठीक है, वो बाहर रह के सपोर्ट करना चाहते हैं, अंदर आना चाहते हैं, ये तो वो तय करेंगे। हमने कहा भी इस मोर्चे के कुछ हमने संविधान बना रखा, कुछ ज्वाइंट इस तरह का जाप्ता हम कहते हैं,
उस जाब्ते के भीतर जो भी आएगा उसको खुला बुलावा है। वो कहते हैं हम आज़ाद तौर पर आपकी बाहर से सपोर्ट करेंगे, उनका अपना निर्णय है। तो ये तो थे सरवन सिंह पढ़ेर, जिन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम बिना अपनी मांगे लिए, ये पत्थर की लकीर की तरह है, हम अपनी मांगे लिए बगैर, मांगे पूरी करवाए बगैर आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो अब ये लड़ाई कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, किस फॉर्म में होगी? क्या इसी तरह से होगी जैसे यहाँ शंभू बॉर्डर पर टिके हैं? क्योंकि ये तो तय हो गया सरकार के रवैये रुख से कि बढ़ने नहीं देगी सरकार, हरियाणा सरकार, और उसके पीछे जाहिर है केंद्र सरकार, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ये नहीं कर रहे, ये जो कुछ कर रहे हैं मोदी और अमित शाह की सत्ता का निर्देश है कि इनको नहीं बढ़ने देना है, तभी इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा बलों की तैनाती है। तो फिर क्या होगा? तो जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी मैंने ऐसे कुछ सवाल पूछे, उनके रुख से क्या समझ में आता है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। जगजीत सिंह डल्लेवाल से मैंने पटियाला के अस्पताल में बात की है जहां वो कल एडमिट थे, अब उनको भी सुनिए, और इन दोनों किसान नेताओं को सुनकर आप समझिए कि आंदोलन अभी कहाँ है और किसान नेता क्या सोच रहे हैं। सुनिए जगजीत सिंह डल्लेवाल को। तो अगर वो ये कहती है कि आप किसी भी सूरत में आगे नहीं जा सकते, तो ये पूरा संसार, पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली के ऊपर किसी एक सत्ताधारी का कब्जा हो गया। क्या भारत डिक्टेटरशिप है? क्या डिक्टेटर चल रहा है क्या? ये अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, जगह जगह पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर अदर कंट्रीज़ के अंदर जब जाते हैं ये मिसाल देते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ द डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो ये डेमोक्रेसी है क्या? ये लोगों को पता लगना चाहिए कि ये क्या डेमोक्रेसी है। अब एक सवाल है, बहुत सारे सवाल मैं पूछ चुका हूं, लेकिन अब सवाल यहाँ से आगे की बात हो रही है। तो बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि अब आपके सामने लगता है कई बार आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति हो गई है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, ऐसी जगह पहुंच गए। आंदोलन क्या ऐसी जगह पहुंच गया? देखिए, आंदोलन चलाने के मामले में एक बात जरूर है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन को चलाएं। जीता भी शांतिपूर्वक ढंग से ही जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में विचार चर्चा करना, इसी के लिए आंदोलन में के लिए कल की बैठक रखी गई है कि मुड़ दोबारा विचार चर्चा की जाए कि आंदोलन को किस तरीके से कम नुकसान होने के साथ साथ आंदोलन को जीता भी जा सके, उस पर चर्चा करेंगे कल। सरकार से जो ट्वीट किया गया अर्जुन मुंडा का, जो ट्वीट आप लोगों से जो भी बीच में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब के जो लोग भी बात कर रहे थे, और वो आगे कम्युनिकेशन विंडो एमएचए में होगा, और उस ट्वीट के बाद लगा कि दिल्ली कूच तो रोक दिया गया, लेकिन क्या बातचीत की कोई तारीख, मियाद, ये कुछ पता चल रहा है कि वो बातचीत कब होगी? नहीं, देखिए, पहली तो बात ये है कि बातचीत के लिए ये हालात बातचीत के लिए अब का नहीं है। एक बार तो हमें अपने जो शहीद हुआ नौजवान, उसका सब अंतिम संस्कार तक ये काम सब रोकना पड़ेगा। आगे हमारे साथ जब भी बातचीत करती है सरकार, हमारा निवेदन है सरकार को कि ऐसे टाल मटोल की नीति के साथ अगर बातचीत करनी तो उसका कोई फायदा नहीं है। और समय गुजारना वो ठीक नहीं है। सरकार बातचीत पे आती है तो सरकार पहले इस बात पे आए कि भाई अपना मूड बनाए कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना है। जी। तो लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। उस ट्वीट में तो बाकी और 4 मुद्दे भी हैं, तो फिर और ये भी खबर आ रही है कि ये आखिरी बातचीत हो सकती है फिर सरकार से, जो बड़ी मुश्किल से नहीं, ऑफर आया है। वो देखिए, वो सरकार की मर्जी है। हम कभी भी सरकार की ओर से ऐसा नहीं, हमारी ओर से नहीं होता कि हम बातचीत के दरवाजे बंद करते हैं, लेकिन सरकार बातचीत के दरवाजे बंद करना चाहती है तो वो सरकार की मर्जी है। लेकिन हमारा आंदोलन तो नहीं रोक पाएगी, आंदोलन तो चलेगा, लेकिन आंदोलन जो आगे के इसके जो रिजल्ट निकलेंगे वो फिर उनके ऊपर है, क्या करना चाहती है सरकार।
नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं, आज भी कहने की स्थिति में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एमएसपी पर को कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना और कर्जा माफी, जो 3 बड़ी मांग है, मांग 13 है, लेकिन मैं उन 3 मांगों की बात कर रहा हूं जो सरकार के गले की फांस है, जिसे वो न मानने पर अड़ी है और जिसे माने बगैर आप आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आप आज ये कहने की स्थिति में है, 9 दिन आज आंदोलन के हुए, चाहे जितने दिन हो जाए, 90 दिन हो जाए, 9 महीने हो जाए, हम इन 3 मांगों पर सरकार को मनवाए बगैर हम नहीं हटेंगे। देखिए अंजुम जी, ये जो मांग है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है एग्रीकल्चर के लिए, सेक्टर के लिए, किसान के लिए खास तौर पर। जब तक देश के किसान को, जो मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे इस बात को बड़ा ध्यान से आपके साथ साझा की थी, एमएसपी का मीनिंग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम एक सपोर्टिव रेट दिया जा रहा है। अगर वो भी किसान को गारंटी से नहीं मिलेगा तो किसान जिंदा नहीं रह पाएगा। ये किसान की एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। इसी की वजह से किसान सुसाइड कर रहा है, इसी की वजह से किसान मर रहा है। तो इस किसान को अब ये आंदोलन शुरू हुआ है, लेकिन आंदोलन नहीं रुकेगा तब तक जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती। आंदोलन की फॉर्म क्या हो, उसको कैसे लड़ा जाए, कैसे हालातों में लड़ा जाए, ये अलग अलग तरीके समय समय के मुताबिक होते रहते हैं, लेकिन ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं। नहीं, आंदोलन नहीं रुकेगा तो आंदोलन तो चल रहा है, बहुत सालों से चला, 13 महीने दिल्ली की सीमाओं पर भी चला, उसके भी 26 महीने हो गए। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो जत्थेबंदियाँ और जो 5 किलोमीटर की लंबी कतार शंभू बॉर्डर पर, 4-5 किलोमीटर दूसरी खनौरी बॉर्डर पर हैं, ये किसान क्या आप कहेंगे कि तब तक यहीं डटे रहेंगे या दिल्ली कूच का फिर ऐलान होगा अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है? फॉर्म बदलना तो हो गया कि वापस लौट कर भी अपने अपने ज़िले में, तहसील में प्रदर्शन करते रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये होता है कि देखिए, हम एक काफ़ी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई नहीं लड़ रही, लगभग 200 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर लड़ाई लड़ रही है। 200 की 200 ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या किस तरीके से लड़ना चाहती है, सभी इसका कोई रूप चेंज करना चाहते हैं, सभी इसको किस तरीके से लड़ना चाहते हैं, ये उनके सभी के विचार के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं डिक्टेटर नहीं हूँ इस मामले का, इस पूरे मोर्चे का। ये मोर्चा डेमोक्रेटिक ढंग से सभी की राय के साथ चल रहा है। सभी की राय जैसी होगी, जो मैंने आपको बात कही कि एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए जो लड़ाई शुरू हो चुकी है, वो आपने देखा होगा। कभी एमएसपी की गारंटी के कानून की बात पहले नहीं हुआ करती थी, कोई आदमी बात ही नहीं करता था इस बात की, लेकिन इस बार जब ये उठनी शुरू हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका रंग कैसा भी हो, कितना भी रूप बदलने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये किसानों को लेकर देनी हमारी ज़रूरत है, वो लेकर देंगे। कल ऐसा भी हुआ जगजीत साहब कि बहुत सारी ऐसी जत्थेबंदियां, 3-4-5 किसान यूनियन के लोग वहां नाम ले रहे हैं, जो एकदम अड़े हुए थे कि हमको अगर वहां जेसीबी मशीनें लगी हैं, अगर पोकलेन मशीनें लगी हैं, मॉडिफाइड ऐसी मशीनें लगी हैं, तो हमें हर हाल में आगे जाना है। आप लोगों ने कहा सब्र से काम लेना है, सरकार से बातचीत का रास्ता खुला है, और उसके बाद वो लोग नाराज़ हुए और कुछ वो नाराज़गी अभी कायम है और लोग कह रहे हैं कि आप डलेवाल साहब तो अब उस तरह से उस आक्रामकता के साथ इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते हैं। नहीं, डल्लेवाल ऐसी नहीं है बात। मेरा ख्याल है हमारा इस मामले में कोई मोर्चे के अंदर किसी तरह का भी मतभेद नहीं है। सब मिलकर इस प्रोग्राम को आगे ले जा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि सबका मिलकर ही फैसला होता है, जो उसी को आगे आगे लागू किया जाता है। तो उसमें हमने ये सब ने मिलकर फैसला लिया कि युवाओं को बचाना हमारा कर्म है, उनको बचाएंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, नेता आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। अब अगर हम इस लड़ाई को ना लड़ने के पक्ष में होते तो जो शहीद हुआ वो कौन हुआ है? मैं तो लगातार यही कह रहा था आपसे कि शांति ही अंत में रास्ता है। किसी का बेटा जाएगा, किसी का भाई जाएगा, किसी के पिता की मौत होगी, फिर तो यही होगा कि ये उस परिवार की मौत हुई, शहादत हुई। तो ये तो हाँ, देखिए, जो शहीद हुआ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही नौजवान शहीद हुआ। उधर जब आगे जा रहे थे, उनमें फर्स्ट रो में हम खुद जा रहे थे। तो हमारा ये नहीं है कि मतलब, हाँ ये भी क्लियर है कि हमारे हाथ में कोई किसी तरह का कोई पत्थर, कोई हथियार, कोई डंडा, कोई सोटी कुछ नहीं था। हम बिल्कुल नॉर्मल
रूप में जा रहे थे। तो इसके लिए मेरा कहने का मतलब है, ये ऐसी बात नहीं है कि कोई पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा। लाइफ का ये बहुत सारे लंबे समय से इतिहास रहा है कि एक बार दिल्ली सरकार के साथ अकेली हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गई थी 2018 में। वहाँ गए, वहाँ जाकर अनशन शुरू हुआ। अनशन के माध्यम से लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सरकार को मजबूर किया और हमें लिखत में दिया सरकार ने कि हम आपको C2+50 के हिसाब से एक एक चीज़ का नाम लिखकर कहा कि ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, इसके हिसाब से आपको फसल का भाव देंगे। और उस साल अंजुम जी आपको ध्यान होगा, आंकड़े चेक करवा लेना आपने, आप बड़े पत्रकार हो, तो उसमें ये हुआ था कि 200 रुपये धान की रेट में एकदम सरकार ने बढ़ोतरी की थी। तो नरमे के रेट में भी बढ़ोतरी हुई थी, बाजरा के रेट में बढ़ोतरी हुई थी, तुअर के रेट में बढ़ोतरी हुई थी, वो सब हुआ था उस समय। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी तरह की कोई कन्फ्लिक्ट से बचते हुए आगे आंदोलन को बढ़ाकर, आंदोलन को जिंदा रखकर सरकार के नाक में दम करना, ये इस स्ट्रेटजियों के ऊपर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं और सब मिलकर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दिल्ली कूच का जैसे ऐलान हुआ 21 तारीख को हुआ था, अब उस ट्वीट के बाद और ये उम्मीद के बाद कि बातचीत फिर से हो सकती है, तो वो कूच कल जो भी हुआ हमने देखा, क्या फिर कोई ऐसी नौबत आ सकती है 2 दिन 4 दिन बाद बातचीत हो, बात तो फिर वहीं टूटेगी कि आप कहेंगे जो 3 मांग मैंने गिनाए, आप कहेंगे हमें ये चाहिए, वो कहेंगे हम अब ये नहीं दे सकते, अब चुनाव आ रहा है, 10 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर ये बात अटकेगी? नहीं, मैंने आपको पहले ही ये बात बताई है कि कल एक बैठक फिर हो रही है इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए। सबके ऊपर चर्चा करेंगे, पूरे स्कीम नॉन पॉलिटिकल के साथ बैठकर हम भी चर्चा करेंगे और दूसरे जो हमारे साथी हैं वो भी अपने फोरम में चर्चा करेंगे कि इसको कैसे, किस तरीके से कम नुकसान होते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर जीता जा सकता है। चाहे इसके लिए 2 महीने 4 महीने ऐसे NH-44 पर या हाईवे पर बैठना पड़े, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, इस आंदोलन को जीतना, जो हमने शुरू किया है, इस लड़ाई को जीतना हमारा कर्म है और जीत कर ही हम अपने किसान को जीवित रख सकते हैं। आखिरी सवाल, चूंकि फिर भी मैंने लंबी बात कर दी, आप अस्पताल में, आखिरी सवाल कि आप ये कहेंगे कि बिना इस लड़ाई को जीते बगैर हम ये हाईवे से, जहां से हम दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं, यहां से हम पीछे नहीं हटेंगे? अंजुम जी, मैंने पहले आपको इस बात का जवाब दिया है कि देखिए, मेरा केवल हमारी ऑर्गेनाइजेशन बैठी हो, केवल एक, तो हमारे फैसले कुछ अलग होते हैं। जब हम पूरे एक परिवार के साथ बैठते हैं, बड़ा परिवार को लेकर, तब सभी की भावना, सभी के विचार, सभी की राय सोच के राय लेनी पड़ती है। वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको एक बात तो मैं पहले आपको बता दी, जिस समय हम ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे, आज मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, जब हम ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे तब से हमारी एक मांग चली आ रही थी कि किसान को जो ट्यूबवेल का कनेक्शन होता है ना, जिस जगह पे सरकार दे देती थी, उससे आगे इधर उधर छेड़छाड़ करने का कोई राइट नहीं होता था। परमिशन लेनी पड़ती थी और वो उसके ऊपर चार्जेस लगते थे कि आपको उधर ले जाना है तो ये इतनी फीस भरो। हमारी वो लड़ाई चल रही थी तब से, जब से मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था, और वो आज जाकर इस समय वो पूरी करवाई है। और इस तरीके से पूरी करवाई है कि यहीं पटियाला में ही आंदोलन हुआ, यहाँ पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ पे मुझे एक हॉस्पिटल में टेम्परेरी जेल बना के भी रखा। 800-900 हमारी वो जो हॉस्पिटल था, 8 से लेकर 900 पुलिस मुलाजम और ऑफिसर साहबान डिप्यूट किए गए कि इसके साथ कोई मिलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अनशन पे चल रहे थे, लेकिन उस समय जिस दिन हमारा फैसला हुआ, ये रिटर्न में लेकर हुआ था कि आप लिख कर दो, उसका ऑर्डिनेंस अपना वो नोटिफिकेशन करो कि किसान आपके खेत में अपना ट्यूबवेल कनेक्शन कहीं भी ले जा सकता है अपने खर्चे पे, सरकार किसी तरह का को उसमें बाधा नहीं डालेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस लड़ाई को हम लड़ना चाहते हैं, लड़ते हैं, जी जान से लड़ते हैं। हाँ, जब बड़े परिवार में होते हैं तब फिर बड़े परिवार के सभी विचारों की हमें
ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दोनों किसान नेता थे और मैंने इसलिए कहा कि यही दो खास शख्सियत हैं, खास अहमियत है इनकी इस आंदोलन की, नेतृत्व भी यही दो दे रहे हैं, इसलिए मैंने इन दोनों से बात की। अब देखते हैं क्या रुख लेता है ये आंदोलन, क्या रुख अख्तियार करती है सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं शंभू बॉर्डर से। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ज़रूर करिए, मुमकिन हो ज्वाइन कीजिए, मुमकिन हो थैंक्स बटन एक इस यूट्यूब चैनल पर आपको हेडिंग के पास दिखेगा, थैंक्स बटन दबा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार। ये तो एकदम